आई हैं राजस्थान की, राजघराने की कुलवधू हैं। वह आपके दर्शन चाहती हैं, आपसे भेंट करना चाहती हैं। संत शिरोमणि हरिदास उत्कृष्ट संत हैं, लेकिन कह क्या रहे हैं कि मैं महिलाओं से, मैं स्त्रियों से भेंट नहीं करता हूं। शिष्य ने आकर कहा कि देवी जी हमें क्षमा करिए, हमारे सदगुरुदेव भगवान स्त्रियों से भेंट नहीं करते हैं। मेरा भाई ठहाका लगाकर हंसी। मेरा भाई ठहाका लगाकर हंसी। अब तो मैं अवश्य भेंट करूंगी, क्योंकि मैं संसार में केवल एक ही पुरुष को जानती हूं और इस संसार में दूसरा पुरुष कौन प्रकट हो गया। और जब यह बात हरिदास जी के कर्णपुटों के द्वारा उनके हृदय में गई तो उन्हें ज्ञान हो गया। दौड़े दौड़े चले आई, देवी जी हमें क्षमा कीजिएगा, आज ने तो हमें आपने ज्ञान दे दिया, तो हम सब जिसका भजन कर रहे हैं वो सबका सजन है, वो सबका प्राण प्रियतम है। और वो हैं कौन? वो हमारे गोविंद हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज, सौनक आदि 88,000 ऋषियों को भागवत सुधा सरिता का रसपान करा रहे हैं, जिनका उत्तर संपूर्ण भागवत में सूत जी ने समय समय पर उनके समस्त प्रश्नों का उत्तर दिया है। सौनक जी ने प्रश्न किया, हे सूत जी, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। सौनक जी बोले, क्योंकि कलिकाल आ गया है और कलयुग में लोगों की जो बुद्धि है वो बहुत मंद हो गई है, मति जो है वो भ्रष्ट हो गई है। इतनी भ्रष्ट हो गई है कि कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। तरुणी प्रभुता, कन्या विक्रणो, जितने भी निकृष्टतम कार्य हैं वो कलयुग में होने प्रारंभ हो गए हैं। बोलिए राधे राधे। दूसरा प्रश्न, प्रभु शास्त्र बहुत हैं, इन सभी शास्त्रों का स्वाध्याय करना बहुत ही कठिन है, किसी के पास समय नहीं है, इसलिए कृपा करके बताएं कि हमें किस शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। तीसरा प्रश्न सौनक जी ने किया, यही भगवान सर्वशक्तिमान हैं और उस परम शक्तिमान को अवतार क्यों लेना पड़ता है, उसको अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। कहा जाता है कि उसके भ्रिकुटी मात्र तिरछी कर देने से प्रलय आ जाती है और सृष्टि पुनः सर्गश्च प्रतिसर्गश्च, अर्थात सर्ग अर्थात सृष्टि होना और प्रतिसर्गश्च मीन्स सृष्टि का लय होकर के पुनः सृष्टि का निर्माण हो जाना। ये पुराण के 5 लक्षण हैं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च, सर्ग और प्रतिसर्ग। मन मंत्रणो, मंत्रवणो
अनेक मनुओं की कथा। तो जिस भगवान के भ्रिकुटी मात्र टेढ़ी कर देने मात्र से लय प्रलय आ जाती है, सृष्टि का निर्माण हो जाता है, उस ब्रह्म को अवतार लेने की आवश्यकता क्यों होती है? बाबा जी भी लिखते हैं कि भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, 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 सपने हो संत पर की सोई, सपने हो संत की भजती होई, जिनके भ्रिकुटी मात्र से इस संसार का लय हो जाता है, उनको क्यों आवश्यकता पड़ जाती है अवतार लेने की? अवतार का मुख्य हेतु क्यों है, क्या है? अवतार भगवान क्यों लेते हैं? चौथा प्रश्न शौनक जी ने किया कि यदि भगवान ने अवतार लिया ही है तो धराधाम पर भगवान के कितने अवतार हुए हैं? यह भी एक प्रश्न किया। पांचवा प्रश्न किया कि मानव मात्र के जीवन का परम लक्ष्य क्या है? प्रिय श्रोता बंधुओं, और अंतिम छठवां प्रश्न जो उनका था, धर्मा किम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है? जब भगवान इस संसार में आते हैं और अपनी लीला करके इस संसार से जाने लगते हैं, तो धर्म किसकी शरण में जाता है, किसके आश्रित हो जाता है? इन 6 प्रश्नों को शौनक जी ने किया। जब शौनक जी ने ये 6 प्रश्न पूछे तो सूत जी ने कहा कि बड़ा ही, सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान कर लें। उनके गुरुदेव भगवान कौन हैं? उनके गुरुदेव भगवान है शुकाचार्य जी महाराज, भागवत के परमहंस, परमहंस शिरोमणि हैं शुकाचार्य जी, सुखदेव जी महाराज। उनका ध्यान कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। एक श्लोक में महामुनि सुखदेव जी की बड़ी दिव्य वंदना की। सुखदेव जी महाराज कैसे हैं? सुखदेव जी महाराज यम प्रज्वलंतम, जो जन्म लेते ही अपने घर को त्याग देते हैं, वन में जाते हैं, वन में आगे आगे जा रहे हैं और पीछे पीछे उनके कौन? उनके पिता दौड़े जा रहे हैं, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। लेकिन माया मुक्त महात्मा है सुखदेव भगवान, वो पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं कि हमारे पिता हमें बुला रहे हैं, वो दौड़ते हुए आगे चले जाते हैं। सुखदेव जी का जो चरित्र है, इसको सबने श्रवण किया है, लेकिन ये सुखदेव जी का जो चरित्र है वो भागवत में नहीं है। चर्चा कर रहे थे कि हम सब लोगों को अब पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करना है और वहां चल करके अपने दिव्य लीलाओं से धरती वासियों को अनुग्रहित करना है। तो उनका जो सूक था, उनका जो पालित तोता था, बड़ा व्यथित हो जाता है। कहता है कि आप सब चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगा। लाडला सूक है। किशोरी जी बोलती हैं कि पुत्र तुम चिंता ना करो, मैं जा रही हूं, गोविंद जा रहे हैं पृथ्वी पर, तो तुम भी चलो और वहीं पर हमारी माधुर्य लीलाओं का अपने मुख से गान करना। शुक बोला, माता
हम जरूर चलेंगे।